करीब 400 टन वजन वाला यह विशाल हवाई जहाज आखिर आसमान में कैसे उड़ता है, इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है इसके जेट इंजन के अंदर। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई थी, बल्कि हजारों साल पहले इंसान पक्षियों को उड़ते देख सोचता था, क्या मैं भी कभी आसमान में उड़ पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है, आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा विज्ञान और इसकी पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। इंसान ने लकड़ी और कपड़े के पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, कई लोग असफल हुए, लेकिन हर असफलता ने विज्ञान को आगे बढ़ाया। फिर वैज्ञानिकों ने समझा कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि हवा के बहाव और 4 बलों के संतुलन से संभव है। सर जॉर्ज कैली ने ग्लाइडर के जरिए इस सिद्धांत को समझने में मदद की। इसके बाद ऑटो लिथल ने 2000 से ज्यादा ग्लाइडर उड़ाने भरी और फिर आए 2 साइकिल मैकेनिक विल्वर और ऑरविल राइट। उन्होंने अपना विंड टनल बनाया और सैकड़ों पंखों के डिजाइन टेस्ट किए। 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक में राइट ब्रदर्स का विमान पहली सफल शक्ति चालित उड़ान भरने में कामयाब हुआ। यह उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी और दूरी करीब 37 मीटर थी, लेकिन इसी छोटे से पल ने विमान का भविष्य बदल दिया। उस विज्ञान में जेट इंजन नहीं बल्कि पिस्टन इंजन और प्रोपेलर लगे थे। इसके बाद पिस्टन इंजन वाले विमान तेजी से विकसित हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने इस तकनीक को और तेज कर दिया। विमान अब ज्यादा ऊंचे और तेज उड़ने लगे। सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर ने ऊंचाई पर इंजन की ताकत बनाए रखने में मदद की। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। जैसे जैसे विमान की गति बढ़ी, प्रोपेलर की सीमा सामने आने लगी। लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास उसकी नोकें ध्वनि की गति के करीब पहुंचने लगी। अब इंजीनियर समझ चुके थे, अगर भविष्य में और तेज उड़ना है तो प्रोपेलर से आगे जाना होगा। यही से जेट इंजन का विचार सामने आया। ब्रिटिश इंजीनियर फ्रैंक विटल और जर्मनी के हंस वॉन ओहाइन अलग अलग इस तकनीक पर काम कर रहे थे। विचार बिल्कुल नया था। हवा को अंदर खींचो, उसे दबाओ, ईंधन जलाओ और गर्म गैसों को तेजी से पीछे निकालो। 27 अगस्त 1939 को हैंकल हे 178 ने जेट इंजन के साथ सफल उड़ान भरी और यहीं से विमान की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन आज का आधुनिक जेट इंजन काम कैसे करता है? आज के बड़े यात्री विमानों में मुख्य रूप से टर्बो फैन इंजन इस्तेमाल होते हैं। सबसे आगे वाला विशाल फैन हर सेकंड भारी मात्रा में हवा अंदर खींचता है, लेकिन पूरी हवा इंजन के अंदर नहीं जाती। इसका बड़ा हिस्सा इंजन के बाहर से गुजरता है, जिसे बाईपास एयर कहते हैं। आधुनिक यात्री विमानों में कुल थ्रस्ट का बड़ा हिस्सा इसी हवा से मिलता है। अब बची हुई हवा पहुंचती है कंप्रेसर में। यहाँ कई स्टेज हवा को लगातार दबाती है। दबाव बढ़ने के साथ हवा का तापमान भी बढ़ता जाता है। इसके बाद हवा पहुंचती है कंबंशन चेंबर में। यहाँ ईंधन को हवा में मिलाकर जलाया जाता है। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है और बेहद गर्म गैस तेजी से पीछे की ओर बढ़ती है। लेकिन इन गैस का एक हिस्सा पहले टरबाइन से टकराता है। टरबाइन घूमती है और एक सॉफ्ट के जरिए कंप्रेसर और फैन को घुमाती रहती है और आखिर में गर्म गैस तेज गति से पीछे निकलती है। यहाँ पैदा होता है थ्रस्ट। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी इंजन हवा को पीछे धकेलता है और विमान आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक और कमाल होता है। इंजन के अंदर तापमान इतना ज्यादा होता है कि सामान्य धातु पिघल सकती है। इसलिए कंप्रेसर से निकाली गई कुछ ठंडी हवा का इस्तेमाल इंजन के गर्म हिस्सों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इंजन को शुरू करने के लिए स्टार्टर मोटर पहले कंप्रेसर को घुमाती है, फिर ईंधन और इंगिशन शुरू होता है और इंजन धीरे धीरे खुद अपनी गति बनाए रखने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया पर FADEC नाम का कंप्यूटर सिस्टम नजर रखता है। यह लगातार तापमान, दबाव, RPM और ईंधन की मात्रा को नियंत्रित रखता है। पायलट जब थ्रटल बढ़ाता है तो वह सीधे इंजन को नहीं घुमाता, वह FADEC को ज्यादा शक्ति देने का आदेश देता है। FADEC ईंधन और इंजन की बाकी प्रक्रियाओं को सुरक्षित तरीके से नियंत्रण करता है। लेकिन सभी जेट इंजन एक जैसे नहीं होते। टर्बो जेट ज्यादा तेज गति के लिए उपयोगी है, जबकि टर्बो फैन कम शोर और बेहतर इंजन की दक्षता के कारण आधुनिक विमानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लैंडिंग के समय इंजन का रिवर्स थ्रस्ट भी मदद करता है। इसमें मुख्य रूप से बाईपास हवा का रास्ता आगे की ओर मोड़ा जाता है, जिससे विमान की गति कम करने में मदद मिलती है। और अगर उड़ान के दौरान एक इंजन बंद हो जाए तो भी आधुनिक यात्री विमान तुरंत नहीं गिरता। इन्हें एक इंजन के सहारे भी सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। आज के इंजीनियर अगली पीढ़ी के इंजन पर काम कर रहे हैं, जो कम ईंधन खर्च करे, कम शोर करे और पर्यावरण पर कम असर डाले। SAF हाइड्रोजन और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक इसी विषय की ओर इशारा कर रही है। 1903 में राइट ब्रदर्स की सिर्फ 12 सेकंड की उड़ान से शुरू हुआ सफर आज हमें
में हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय करा रहा है। हवा को अंदर खींचने से लेकर उसे पीछे धकेलने तक जेट इंजन का हर हिस्सा बेहद सटीक तरीके से काम करता है। यही है इंजीनियरिंग की असली ताकत। तो दोस्तों, आज हमने जाना हवाई जहाज के इंजन की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।